अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सही बुखारी की एक हदीस है और सही मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार नीयत पर है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्वालिटी मतलब है, आप कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे ज़्यादा अहम यह है कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं। मैं इस ताल्लुक से एक सही मुस्लिम की एक हदीस आपके सामने पेश कर दूँ, जिससे ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि हमारे अमाल में नीयत का कितना बड़ा किरदार है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन जिसके खिलाफ सबसे पहले फैसला किया जाएगा वो एक मुजाहिद होगा जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया होगा। उसे अल्लाह के दरबार में लाया जाएगा, अल्लाह उससे अपनी नेमतों को याद दिलाएगा और उन नेमतों को पहचान जाएगा। अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें ये नेमतें दी थी, तुमने क्या किया। वो कहेगा कि अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में जिहाद किया, यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया तेरे रास्ते में। अल्लाह कहेगा तुम झूठ कह रहे हो, तुमने जिहाद इसलिए किया ताकि तो लोग तुम्हें बहादुर कहें। सो दुनिया में तुम्हें बहादुर कहा जा चुका है। उसके बाद अल्लाह हुक्म देगा, उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फिर दूसरा शख्स लाया जाएगा जो कारी होगा, आलिम होगा। अल्लाह उसे अपनी नेमतों को याद दिलाएगा, वो अल्लाह की दी हुई नेमतों को पहचान लेगा। अल्लाह उससे पूछेगा कि तुमने इन नेमतों के साथ क्या किया। वो कहेगा अल्लाह मैंने इल्म हासिल किया, इल्म सीखा, मैंने कुरान की तिलावत की तेरी खातिर। अल्लाह कहेगा नहीं, तू झूठ कह रहा है, तूने इल्म इसलिए हासिल किया ताकि तुझे आलिम कहा जाए, तूने कुरान की तिलावत इसलिए की थी ताकि तुझे कारी कहा जाए। सो दुनिया में तुझे आलिम भी कहा गया, तुझे कारी भी कहा गया। अल्लाह उसके बारे में फैसला करेगा, उसे मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तीसरा शख्स लाया जाएगा जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल और दौलत से नवाजा होगा, अल्लाह ने खूब उसात दी होगी। अल्लाह उसे अपनी नेमतों को याद दिलाएगा, वो याद कर लेगा, उन नेमतों को पहचान लेगा। अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें ये नेमतें दी थी, तुमने इनके साथ क्या किया। वो कहेगा अल्लाह ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ खर्च करना तुझे पसंद और मैंने वहाँ खर्च न किया। यानी मैंने हर जगह जहाँ जहाँ से तू खुश होता मैंने हर जगह खर्च किया था। अल्लाह कहेगा कि तू झूठ कह रहा है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके खिलाफ भी फैसला करेगा। रब्बुल आलमीन उससे कहेगा कि तुम झूठ कह रहे हो, तुमने इसलिए खर्च किया ताकि लोग दुनिया में तुम्हें सखी कहें, ये कहें कि ये दुनिया में ये बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला है, तुम्हें दुनिया में कहा जा चुका है। उसके हक़ में अल्लाह फैसला देगा, उसे भी मुंह के बल घसीटता हुआ जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप देखें, एक शख्स जिसने अपनी जान अल्लाह के रास्ते में गंवा दी, एक शख्स जिसने तालीम और ताल्लुम में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, एक शख्स जिसने अपनी सारी दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च कर दी, लेकिन नतीजा क्या निकला, मुँह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दिया गया। क्यों? नीयत की वजह से। ये नीयत की अहमियत है। यही कॉन्सेप्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी के ताल्लुक से भी कहा है। कितनी अजीम इबादत है कुर्बानी। अल्लाह ने वहाँ तंबीह करते हुए में कहा कि देखो, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ने हमें तंबीह की है कि तुम अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कर रहे हो, अजीम इबादत है। तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त और खून मुझ तक नहीं पहुँचता है, तुम्हारी नीयतें मुझ तक पहुँचती हैं, तुम्हारे दिल में क्या है वो मुझ तक पहुँचता है। यही कॉन्सेप्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है हमें। तो हम कम अमल करें, थोड़ा अमल करें, लेकिन हमारी नीयत बिल्कुल खालिस होनी चाहिए, तो हम कामयाब हो जाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास।